नमस्कार, मैं हूं चंद्रेश पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस वक्त हम अमर उजाला हल्द्वानी यूनिट के न्यूज़ रूम में हैं। अभी पिछले 2 दिनों से कांग्रेस के नेता और संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अल्मोड़े दौरे को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही थी। कल राहुल गांधी को अल्मोड़ा पहुंचना था, लेकिन ऐन वक्त पर उनका हेलीकॉप्टर वापस अल्मोड़ा से उड़ता हुआ वापस पन्नगर में जाकर लैंड हो गया और राहुल गांधी अल्मोड़ा नहीं पहुंच सके। यह स्थिति तब हुई जब कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ लोगों ने, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम लोगों ने पिछले 1 माह से कांग्रेस के रैली को लेकर, विशेषकर राहुल गांधी के रैली को लेकर खासी तैयारियां वहां पर की हुई थी। राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर अल्मोड़ा तो नहीं पहुंचा, लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हम इस वक्त अमर उजाला के न्यूज़ रूम में हैं। बाजार से लेकर तमाम प्रशासनिक महकमों में अलग अलग तरह की चर्चा है। आज हम जानते हैं अपने न्यूज़ रूम के साथियों से कि इस पूरे घटनाक्रम को वह किस तरह देखते हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जोशी जी हैं, जो यहाँ पर पूरे कुमाऊं की डाक के प्रभारी हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर उनकी नज़र थी और राजनीतिक रूप से काफ़ी जानकार वो कुमाऊं की राजनीति के हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी के इस आधे अधूरे दौरे को उन्होंने किस रूप में देखा और भविष्य में इसके क्या परिणाम निकल सकते हैं। चंद्रे जी, ये सवालों की सियासत है और सवालों की सियासत हमेशा अनुत्तरित रहती है, इसके जवाब कभी नहीं मिलते। हरीश रावत ने सवाल उठाए हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनकी बात में वजन है, इसीलिए ये फिजाओं में तैर रहा है सोशल मीडिया की। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं कांग्रेस पे कि उस जगह पे रैली क्यों नहीं हुई जहां मौसम पहले से साफ रहना था। यानी कि ये कांग्रेस की रणनीति पर भी सवाल खड़े करता है। हम हवा में क्या तैर रहा था, जिन लोगों को फैसला लेना था उन लोगों ने क्या किया, इस पर तो सवाल खड़े कर सकते हैं। लेकिन क्या कांग्रेस इस बात का जवाब देगी कि जब सब लोग जानते थे कि ये मानसून का सीज़न है, प्री मानसून की बारिश इस इलाके में होती है और यहाँ बारिश से चीज़ें प्रभावित हो सकती हैं, तो उन्होंने क्या तैयारी इसके लिए की थी? क्या उस कार्यक्रम स्थल पर एक बड़ी स्क्रीन लगाई जा सकती थी जिस पे राहुल गांधी को लोग देख पाते, या मोबाइल से एक बड़ी राजनीतिक सभा में, एक बड़ी राजनीतिक रैली में जिस पे करोड़ों रुपया खर्च हुआ होगा, उस पर मोबाइल से लोगों को सुनाया जा रहा था? तो हम फिर से सवाल पे लौटते हैं जो हरीश रावत सवाल उठा रहे हैं। इस बात का जवाब डीजीसीए को, यूकाडा को और हेली कंपनी को देना चाहिए कि बाकी हेलीकॉप्टर, जैसा हरीश रावत ने कहा कि सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे और डबल इंजन हेलीकॉप्टर राहुल जी का नहीं उतर पाया, लेकिन उनको अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। वो एक वरिष्ठ रणनीतिकार रहे हैं, विभिन्न मोर्चों पे पार्टी को मुश्किलों से उन्होंने निकाला है और खुद भी वो मजे हुए राजनीति के माने जाते हैं। पर सवालों की सियासत में दूसरों को उलझाने के बजाय उन्हें खुद भी जवाब देना चाहिए। सर, एक नेता मंच पर भाषण देता है और वही नेता अगर वर्चुअल भाषण देता है, तो इन दोनों भाषणों में जनता में किस तरह से इसका असर देखा जा सकता है? हाँ, निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। रैली इसीलिए छोटे छोटे इलाकों में जाकर जनसभाएं और मंच तैयार किए जाते हैं और माहौल बनाया जाता है ताकि उस नेता के उस जगह से जुड़ाव की जानकारी का उसका दमखम और वो बात पार्टी उसको कह सके आगे बढ़ के। पर जब उनका अल्मोड़ा आना होता तो उनका अल्मोड़ा की जगह पर कुछ बोलना वो अलग मायने रखता, और वो फ़ोन से बोल रहे हैं तो वो उसी तरीके से है जैसे टीवी पे या ब्रॉडकास्ट पे या वेबसाइटों पे लोग राहुल गांधी की चीज़ों को देखते हैं, वो उतना असरदार शायद नहीं होगा। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी नाजिम मिकरानी हैं, जो यहाँ पर फर्स्ट पेज देखते हैं। नाजिम जी, हरीश रावत ने बहुत तैयारियां की थी, लेकिन राहुल गांधी वहाँ पर नहीं पहुँच सके अल्मोड़ा। इसे किस रूप में आप देख रहे हैं? चंद्रेश जी, सबसे बड़ी बात ये है कि ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है तथ्य। उस टाइम ये देखना है, जानना ज़रूरी होगा कि उड़ान की अनुमति देने या रोकने के अंतिम निर्णय जो होता है वो किस एजेंसी के पास होता है, और उस टाइम मौसम की स्थिति क्या थी, क्या उस रोड पर मौसम सही था या दूसरे रोड पर जो चल रही थी जो हेली सेवाएं वो उनका रूट अलग था।
ये संभव है कि अलग अलग रूट हो और मौसम की स्थिति अलग रही हो, इसलिए बिना किसी आधिकारिक दस्तावेज के किसी भी तरह की किसी भी सरकार या किसी और को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस मामले में सरकार और प्रशासन को भी अपने दस्तावेज पेश करते हुए स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए। जय तैयारियों की हम बात करें तो कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेता शुरुआत से ही मतलब 4-5 दिनों से डेरा डाल के वहाँ बैठे हुए थे और तैयारी अच्छी खासी थी। और जैसा कि कल भी था, शुरुआत में जब 10-11 बजे जो कवरेज आ रही थी हमारे पास, जो रिपोर्ट आ रही थी, तो उसके अंदर भीड़ अच्छी खासी जुटी हुई थी और मतलब दूर दराज से लोग पहुँचे हुए थे। पिथौरागढ़ हो गया और अल्मोड़ा तो था ही था, उसके अलावा बागेश्वर वगैरह से भी लोग पहुँचे हुए थे और मतलब लोगों में बहुत उत्साह बना हुआ था। बट राहुल गांधी का नहीं आना तो ये थोड़ा सा मतलब मायूस कर गया लोगों को और उस हिसाब से मतलब जब उनको सूचना मिली कि राहुल गांधी नहीं आए तो शायद उसके बाद भीड़ तितर बितर होना शुरू हो गई थी, लोग फिर वापसी करने लग गए थे। तो इस पूरे घटनाक्रम के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि पायलट ने ही उन्हें पंतनगर से आगे जाने से मना किया था। पायलट का कहना था कि आगे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऐसी स्थिति में आप अल्मोड़ा की उड़ान नहीं भर सकते हैं। अब इस पूरे मामले में भविष्य में राजनीतिक रंग कौन कौन से खिलकर सामने आते हैं, यह देखना होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।